अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को जनरल मैथ की क्लास 10 की सेकंड लेक्चर लेने लगी हूँ और हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 1 में और एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक सॉल्व किए थे, यानी कुछ 1 से लेके 8 तक पॉलिनोमियल्स थे और जिनमें हमने वेरिएबल्स को मोस्टली वेरिएबल्स को रिप्लेस करने के बाद उनकी जो वैल्यूज थे जो उनके आंसर्स आए थे वो डिफरेंट थे। तो इसके बाद जो सेकंड उसका पार्ट था वो हमने सिंप्लीफाई किया था, रिड्यूस किया था रैशनल एक्सप्रेशंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करने लगे हैं। आपने ये सिंप्लीफाई करना है, आपके पास रैशनल नंबर्स को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, जो भी करेंगे हम अब रैशनल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 मैंने लिखा हुआ है जो कि है x डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर और बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं है, डिफरेंट है और आपको नॉर्मली मालूम हो गया है कि जब हम फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो इनका एलसीएम लेना हमारी मुश्किल होगा, तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम डिनोमिनेटर में एलसीएम जब लेते हैं तो डिनोमिनेटर में ये होता है कि जो वैल्यूज़ आपकी सेम होती है उसकी कटिंग हो जाती है और जो रिमेनिंग वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो x माइनस वाई से कटिंग होगी तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आके यहाँ के डिनोमिनेटर जो कि x से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का साइन। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था और ये वाली वैल्यू कटिंग होने के बाद ये वाली वैल्यू असल में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई। अब आपने x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस वाई और अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करना है, इस x को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है x की पावर क्यूब और प्लस x और वाई स्क्वायर और इसको भी इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है प्लस x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई और डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज थी वो भी हमने फ्रैक्शन ब्रैकेट्स है तो दोनों वैल्यूज दोनों एक्सप्रेशन आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ये x और ये y मैंने फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर आ गया x क्यूब और जब y से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। फिर ये दोनों वैल्यूज को मैंने सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो x वाई स्क्वायर प्लस के साइन के साथ और ये दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन था तो दैट्स वाई नेगेटिव वाई क्यूब। और ये वाली वैल्यू x की पावर 3 और x की पावर 3 क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल की सेम पावर है तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। ये डिफरेंट पावर और डिफरेंट साइन के साथ है, यानी यहाँ पे x की पावर 1 है और y की पावर स्क्वायर और यहाँ पे x की पावर स्क्वायर और y की पावर 1 है तो दैट मीन कि ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ प्लस नहीं या माइनस नहीं हो सकते थे। और आपके मैंने इन दोनों को प्लस किया और आंसर लिखते हुए याद रखिएगा कि आपकी पॉलिनोमियल अपने सेम फॉर्म में हो, यानी x की पावर अगर यहाँ पे स्टार्ट में 3 है तो उसके बाद x की पावर 2 और x और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ये सेम इसी तरह लिखिएगा x की पावर 3 x की पावर स्क्वायर x और इसी तरह क्योंकि ये पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स हैं तो y इंक्रीज कर रहा है, x अगर डिक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज कर रहा है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x और बाय एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस करना है 3x बाय x प्लस 1 के साथ। और ये वाली अगर आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे तो हम इसे पार्शियली डिवाइड कर फैक्टराइज कर सकते हैं। पार्शियली डिवाइड का मतलब है कि आप इसकी मिड वैल्यू को 2 ऐसे टर्म्स में पार्ट्स में डिवाइड करना है कि आप इन वैल्यू को माइनस या प्लस करें तो ये बने और इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली मालूम है। और ये वाली जो इसे बोलते हैं पार्शियली फ्रैक्शनाइज, इसकी हम
मज़ीद आगे एक्सरसाइज भी करेंगे चैप्टर नंबर 2 में और पूरी इसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि यहाँ पे क्योंकि 2 हमें कोफिशिएंट में चाहिए था और प्लस और माइनस करने के बाद x की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे 2x माइनस x लिखा। दैट मीन्स कि अगर इन्हें कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 आ जाएगा और इन्हें प्लस करेंगे तो x आ जाएगा। और यहाँ पे x स्क्वायर और x दोनों टर्म्स में था तो मैंने उसे कॉमन ले लिया x और x प्लस 2 रह गया। इस वैल्यू इस वाली टर्म में हमने कोई चेंजिंग नहीं लिखी तो इसे एज इट इज लिख दिया। अब जब हमने ये वाली वैल्यूज को 4 टर्म्स में डिवाइड कर दिया था तो यहाँ पे x और x को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रह गया x प्लस 2। यहाँ पे क्योंकि मज़ीद कुछ कॉमन नहीं हो सकता था सिवाय माइनस के साइन के साथ -1 को मैंने कॉमन लिखा तो आर की ये जो ब्रैकेट का साइन है वो दोनों पॉजिटिव हो गए और आपकी ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट क्योंकि कॉमन हो गई तो हमने उसे पहले लिख लिया x प्लस 2 नेक्स्ट स्टेप में और यहाँ से x और -1 ये अलग ब्रैकेट में लिख दिया। और आपके न्यूमिनेटर में x और x प्लस 2 ऑलरेडी था तो ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 आपस में एक दूसरे के साथ कट हो गए। ये जो हमने इतने स्टेप्स किए वो इसलिए किया है कि हमने इस वाली रैशनल एक्सप्रेशन को एक बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म में लिया है। यानी अगर आप उसे देखें तो इसकी कटिंग होने के बाद ये सिर्फ x माइनस 1 रह गया, रिमेनिंग इसमें कोई हमारी चेंजिंग नहीं थी, वो एज इट इज आता जा रहा था। तो हमारे पास ये वाली जो फ्रैक्शन थी वो चेंज होने के बाद यानी सिंप्लीफाई होने के बाद x माइनस x बाय 1 रहेगी। तो हम अब इसे सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और आके ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के साथ साथ x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 3x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर। फिर अगले स्टेप में जो यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x जो कि आपकी पहली ब्रैकेट x का मल्टीप्लाई हुई है, फिर x और ये वाली वैल्यू आपकी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुई है 3x स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर सेम वेरिएबल हुए तो हमने यानी वेरिएबल विद सेम पावर हमने इकट्ठा लिख दिया और ये वेरिएबल विद सेम पावर को हमने इधर लिख दिया। डिनोमिनेटर में आपके क्योंकि x माइनस 1 और x प्लस 1 था और अगर आपको याद हो गया लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको ये वाला इंट्रोड्यूस करवाया था कि अगर आपकी सेम वेरिएबल विद पॉजिटिव साइन और विद नेगेटिव साइन के साथ हो 2 ब्रैकेट्स तो उनका आंसर हमेशा स्क्वायर के साथ होता है। x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है क्योंकि 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर ले लें क्यूब ले लें तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x स्क्वायर माइनस 1 यानी बेसिकली ये 1 का स्क्वायर ही है लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता तो हम इसे 1 लिखते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में पॉजिटिव का साइन था तो हमने 4x स्क्वायर लिया और यहाँ पे क्योंकि 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव साइन था तो इसलिए बेसिकली ये आपस में माइनस हुए तो माइनस 2x और डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 1 हुआ। ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। Now we are going to start question number 17. x plus 2 x square plus 3x plus 2 minus x minus 5 और by x square minus x minus 6। आपके यहाँ इस क्वेश्चन में दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं लेकिन हमने फर्स्ट वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पार्शियली डिवाइड फैक्टराइज करेंगे। वो इसलिए करेंगे फैक्टराइज कि जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगी, फैक्टराइज हो जाएगी जिससे उसका न्यूमिनेटर कट हो जाएगा। जबकि ये जो सेकंड वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसे हम फैक्टराइज कर तो सकते हैं लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसके न्यूमिनेटर के साथ कटिंग नहीं हो सकेगी। तो दैट्स वाई हम सेकंड वाले डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने देंगे जबकि फर्स्ट वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, पार्शियली या मिड टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में न्यूमिनेटर वैसे ही तो वैसे लिखा रहेगा। अब आपकी यहाँ की वैल्यू जो है वो दोनों की दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कि ऐसे कोफिशिएंट्स लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और जिन्हें प्लस करें तो 3x हो तो 2 ही होगा, 2 और 1 होगा। आप 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 और 1 की यानी कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला थर्ड वैल्यू यानी 2 आ जाएगा। तो हमने इसे पार्शियल डिवाइड किया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 और आपकी जो सेकंड वाली जो फ्रैक्शन है उसे हमने रैशनल एक्सप्रेशन है उसे एज इट इज रहने दिया और
एज इट इज लिख दिया है। थर्ड स्टेप में हमने किया न्यूमिनेटर एज इट इज रहा, डिनोमिनेटर में क्योंकि हमने इसे 4 को टर्म से डिवाइड कर दिया है तो अब इसे 2 टाइम कॉमन लेने लगेंगे 2 2 करके। तो यहाँ पे x दोनों वैल्यूज में x कॉमन हुआ, x प्लस 2, और यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो हम इसे सिर्फ +1 को कॉमन ले रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इसको भी ब्रैकेट में कॉमन फॉर्म में यानी एक स्टेप प्रॉपर्ली सॉल्व हो सकेगा। अब आप वो से देखें तो ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन दोनों सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने x प्लस 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पर x प्लस 1 की लेदर ब्रैकेट बना ली। न्यूमिनेटर आपका सेम जा रहा है और आपकी जो सेकंड फ्रैक्शन है वो भी सेम चलती जा रही है। अब आपने वो से देखना है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में एक दूसरे के साथ कट हो रही है, उन्हें हमने कट कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 1 x प्लस 1 और माइनस x प्लस 5 x स्क्वायर माइनस x और 1, यानी ये वाली एक जो फर्स्ट फ्रैक्शन थी वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आपके पास 2 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स से हम दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे चूँकि 1 की वैल्यू थी तो ये वाली वैल्यू जब हम हमारे 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो 1 यहाँ पर मेंशन करें या ना करें एज इट इज होगा। और यहाँ पे क्योंकि न्यूमिनेटर में x माइनस 5 था और डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई हो रही है वो x प्लस 1 की है। यहाँ पे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं थी हमने उसे ब्रैकेट को ओपन कर दिया, जबकि ये वाली दोनों ब्रैकेट्स को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने इन दोनों को पहले x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर माइनस x 5x, और फिर इन दोनों वैल्यूज को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 5। क्योंकि इनकी ब्रैकेट मैंने इसलिए मेंशन की क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है, तो पहले इसे हम सॉल्व कर लेंगे और फिर ब्रैकेट रिमूव करेंगे। नेक्स्ट, और हमने डिनोमिनेटर्स को भी सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया है। x प्लस 1 को मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, x प्लस 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई किया नेगेटिव x स्क्वायर और नेगेटिव x आ गया, और फिर इन दोनों वैल्यूज को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास माइनस 6x माइनस 6 आ गया। आपकी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में और नेगेटिव में थी, दैट मीन्स कि अगर आप सिंपली कहेंगे +2 और -2 को अगर प्लस करें तो 0 आंसर होता है। तो दैट्स वाई हमने 0 मेंशन करने की बजाय अलजेब्रा में हम कहते थे कि ये आपस में कट हो गए, इन दोनों की कटिंग हो गई और आपके न्यूमिनेटर में से वैल्यूज रह गई x की पावर क्यूब, और इन दोनों को सॉल्व कर दिया क्योंकि सेम साइन थे और जब सेम साइन हो पॉजिटिव में या नेगेटिव में तो वो बेसिकली प्लस होते हैं। सेम साइन होने की वजह से ये माइनस का साइन तो नेगेटिव है लेकिन ये बेसिकली प्लस हुए हैं 7x और -6। अब हम न्यूमिनेटर पे आते हैं और ये वाले एज इट इज हमने वैल्यू x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 लिख दी थी और न्यूमिनेटर इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू थी x स्क्वायर तो एज इट इज आ गया क्योंकि ये सेम वेरिएबल की सेम पावर के साथ थे, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। तो सॉल्व होने के बाद -4x हो गया और कांस्टेंट की वैल्यू एज इट इज आई है। नेक्स्ट में आपने इसी को सिर्फ इसी में चेंजिंग आई है कि इसके ब्रैकेट को ओपन कर दिया और नेगेटिव के साइन को जो कि बाइंड था और वो इस टर्म के हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो ये पॉजिटिव था, ये नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव हो जाएगा। ये वाली वैल्यू क्योंकि नेगेटिव थी, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव और नेगेटिव और +5 आ गया। अब आपने जब नेक्स्ट स्टेप में लिखा तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो ये आपस में दैट मीन 0 हो गए और कटिंग हो गई। और फिर हमने x की वैल्यूज़ को स्टार्टिंग में लिख दिया और कांस्टेंट वैल्यू को बाद में लिख दिया। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो माइनस हुआ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो माइनस हुआ, और डिनोमिनेटर क्योंकि सेम आपका यहाँ से सेम आ रहा है तो यहाँ पर आ गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का फाइनल आंसर है।